लक्ष्मणगढ़ से देखो ये जाट बेल्ट है, इसमें इनके सामने अगर जाट को टिकट मिलेगी तो ये बिल्कुल चुनाव हार जाएंगे। एक तो ये है कि ये सुभाष जी जो मैरिया है ना, इनको बीजेपी में लाने का राजेंद्र राठौड़ का ही हाथ था। और ये लक्ष्मणगढ़ से दावेदार भी हैं। अगर लक्ष्मणगढ़ से सुभाष जी मैरिया चुनाव लड़ते हैं तो गोविंद सिंह जी कल ये चुनाव हार जाएंगे। इसी बात से लेकर उनको मनमुटाव है। और सुभाष मैरिया लगभग लक्ष्मणगढ़ से चुनाव लड़ेंगे, टिकट मिलेगी। लाल डायरी तो अब ऐसी है कि इस लाल डायरी में इस कांग्रेस के कुछ करतूतों का मामला है, कोई भ्रष्टाचारियों के बारे में है ये लाल डायरी, इसीलिए तो इस लाल डायरी से ये घबराए हुए हैं। आरएलपी का कोई पश्चिम में 2-4 सीटों पे दबदबा रहेगा और आरएलपी का कुछ नहीं होगा इधर। राजेंद्र राठौड़ का भय सता रहा है। अब गोविंद जी कुछ भी कहें, मैं तो ये मानता हूँ कि राजेंद्र राठौड़ 7 बार एमएलए रह चुका रेगुलरिटी में। किसी एक को पकड़ करके, पाडा का पूंछ नहीं है जो पकड़ करके चल दिया। यहाँ किसी को भी बनाने वाली कोई अलग ही ताकत है जो मुख्यमंत्री चयन करती है। 200 में से जो विधायक जीत करके आएंगे उनमें से एक किसी को चुना जाएगा जो करीम होगी कि पगा बढ़ती कौन दिख है, डूंगल बढ़ती दिख है। यदि उसमें कुछ था ही नहीं तो छीनने की जरूरत ही क्या पड़ी। वो गुड्डा जी जो कह रहे हैं उनके हिसाब से तो कांग्रेस के काले कारनामों का चिट्ठा है। नमस्कार दोस्तों, आपको पता होगा कि आज सीकर के अंदर नरेंद्र जी मोदी पधारे हैं और यहाँ पर बहुत सारी भीड़ है। जनता भी इनसे पूछते हैं किस प्रकार का आज का माहौल रहा और राजस्थान का अगला चेहरा भी कौन होने वाला। नमस्कार जी। नमस्कार। आज सीकर के अंदर नरेंद्र जी मोदी पधारे तो आज का माहौल किस प्रकार का रहा, जनता की क्या रूट? देखो, यहाँ की जनता सीकर जिले के आसपास चूरू है, नागौर है, प्रॉपर सीकर है, यहाँ के खूब लोग आए। जैसी यहाँ की व्यवस्थापकों ने जो संख्या निर्धारित कर रखी थी उससे कहीं ज़्यादा संख्या इकट्ठी हुई। कम से कम भी मेरा मानना है कि 2-2.25 लाख लोग यहाँ इकट्ठे हुए। पंडाल छोटा पड़ गया। इससे साफ जाहिर है कि जनता परिवर्तन चाहती है। जी, अपन देख रहे हैं अभी कुछ दिनों में 2-4 दिन में एक लाल डायरी, लाल किताब चल रहा है, ये क्या है? लाल किताब जैसे कि बताया जा रहा है जिनके हाथों में है, जिनके पास थी, वो गुड्डा जी जो कह रहे हैं उनके हिसाब से तो कांग्रेस के काले कारनामों का चिट्ठा है। उसमें कांग्रेस के काले कारनामे छुपे हैं, इसीलिए तो छीना झपटी कर वो छीनी गई। यदि उसमें कुछ था ही नहीं तो छीनने की जरूरत ही क्या पड़ी। भाई वो विधान पटल पर रखना चाह रहे थे विधानसभा अध्यक्ष के सामने, तो उसको रखवा लेना चाहिए था। उसको खोल करके आम जनता के सामने खुला करना चाहिए था कि इसमें क्या लिखा है। जब उसके साथ छीना झपटी करके और उसे छीना गया तो उसमें कुछ न कुछ तो गड़बड़ है न, तभी तो छीना गया, नहीं तो छीनने की जरूरत ही नहीं थी। तो पहले दिन ही जब ये मामला हुआ था, जब मंत्री पद से बर्खास्त किया गया था, तो राजेंद्र राठौड़ ने एक बयान दिया था और उन्होंने कहा है कि जी कहता है सच बोले लेकिन हौसला नहीं होता। इसके बारे में आप क्या कहोगे? देखो, सच्चाई जब सामने आई तो उसकी परिणति क्या हुई, मंत्री पद खोना पड़ा। और कई ऐसे मंत्री भी बैठे होंगे जो भी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन उनको डर सता रहा है कि कहीं अपनी कुर्सी नहीं चली जाए, इसलिए बोलना नहीं चाहते हैं। और सच बोलना तो एक मार्गदर्शन है कि आप किसकी बात, कहाँ की बात कर रहे हो, अपनी खुद की सोचो। एक कहावत भी है कि पगा बढ़ती कौन दिख है, डूंगल बढ़ती दिख है। उसने तो वही कहा है कि आप अपने गिरबान में सांचो, देखो कहाँ है वो। लेकिन अब बीजेपी की बात करें तो राजस्थान में चेहरे सामने नहीं आ रहे, तो आपके ख्याल से क्या होना चाहिए? चेहरे की बात जहाँ तक है कि भारतीय जनता पार्टी वो संगठन है जिसमें अनेकों तो प्रधानमंत्री के दावेदार हैं, प्रधानमंत्री बनने की काबिलियत रखते हैं, और अनेकों ही नेता राजस्थान में मुख्यमंत्री बनने की काबिलियत रखते हैं। किसी एक को पकड़ करके, पाडा का पूंछ नहीं है जो पकड़ करके चल दिया। यहाँ किसी को भी बनाने वाली कोई अलग ही ताकत है जो मुख्यमंत्री चयन करती है।
200 में से जो में विधायक जीत करके आएंगे उनमें से एक किसी को चुना जाएगा जो करीम होगी। एक ही कोई जिम्मेदारी थोड़ी है कि फलां आदमी को बना दे, फलां आदमी को बनाए, जैसे गहलोत को हर बार बना दिया जाता है। बीजेपी में वो बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सोच समझ करके के मुख्यमंत्री का निर्णय करती है। उनमें से किसी को भी बनाया जा सकता है। ये अपन सोच भी नहीं सकते कि ये भी बन सकता है क्या। जरूरी नहीं है कि भाई नरेंद्र जी मोदी प्रधानमंत्री बने। ये जनमानस की आवाज़ थी, जनता ने बनाया। जनता मोदी जैसा प्रधानमंत्री हो, मोदी जैसा प्रधानमंत्री हो, मोदी जी को बना दिया। वैसे ही राजस्थान की जनता की जो भावना है, जो जनता के दिल की बात है, वो सुन करके बनाई जाती है। बात ये है, तो अपन किसी को थोपा नहीं जाएगा। अपन देख रहे हैं काफी टाइम से गोविंद सिंह जी डोटासरा जो एक ही बयान लेके चलते हैं, जहाँ पर भी सभा में जाते हैं एक ही बात कहते हैं, राजेंद्र राठौड़, राजेंद्र राठौड़। तो इसके बारे में आप क्या कहोगे? राजेंद्र राठौड़ का भय सता रहा है। अब गोविंद जी कुछ भी कहें, मैं तो ये मानता हूँ कि राजेंद्र राठौड़ 7 बार एमएलए रह चुका रेगुलरिटी में। पहले तो चुनाव 1-2 हारे होंगे उन्होंने, लेकिन 7 चुनाव रेगुलर जीत रहा है। वो किसी एक जाति, एक कौमी, एक विशेष समाज के बलबूते पर नहीं जीतता। उसके साथ जनता है, उसमें जाट, नाई, खाती, खुमार, लुहार, सुनार, श्यामी, मुसलमान, राजपूत सभी हैं, बामण बनिए। एक किसी के बलबूते पर थोड़ा ही जीता जाता है। वैसे ही क्या है कि गोविंद जी जो बोलते हैं वो तो हो जाने क्यों कैसे बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, राजेंद्र राठौड़ का क्या डर है, क्यों वो उनसे घबराए हुए हैं, उनके राज उनके पास कुछ छुपे होंगे कि कहीं ये अपनी बोल, तो इसलिए वो उनका एक के पीछे पड़ना वो ठीक नहीं है। जो भी है डायरी डूरी का तो वो जाने। डायरी के बारे में राजेंद्र जी को मैं कहूँ कि डायरी में नाम था, तो डायरी के बारे में उनको थोड़ा ही पता था पहले कि डायरी भी होगी कोई। ये तो गुड्डा जी को पता था कि डायरी है। नमस्कार जी। आप आज इस सभा के अंदर आए, आपने किस प्रकार का माहौल देखा? सभा के अंदर माहौल तो बहुत अच्छा माहौल था। काफ़ी जन सैलाब इकट्ठा हुआ और मोदी जी के विचारों से लोग काफ़ी प्रभावित भी हुए। यहाँ का जो जन सैलाब था उनसे पूछते हैं तो वो सब पक्ष में थे। तो मैं पूछना चाहूँगा एक हटकर सवाल कि राजस्थान में एक तीसरी पार्टी आरएलपी भी आ रही है, उसके बारे में आप क्या कहोगे? आरएलपी का कोई पश्चिम में 2-4 सीटों पे दबदबा रहेगा और आरएलपी का कुछ नहीं होगा। इधर बाड़मेर, जोधपुर उस साइड में कोई 2-4 सीटों पर प्रभावित होगी। बाकी इधर शेखावाटी अचल में उसका कोई वजूद नहीं रहेगा। इसके अलावा कांग्रेस का? कांग्रेस पिछड़ेगी इस बार, क्यों यहाँ तो एक चल रहा है नियम, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस। फिर कांग्रेस में आपस में भी खूब खींचतान हो रही है। अशोक गहलोत है, सचिन पायलट है, उनके आपस में काफ़ी दिनों से चल रही है चर्चाएं। उसके बाद में ये लाल डायरी भी आ रही है। लाल डायरी तो अब ऐसी है कि इस लाल डायरी में इस कांग्रेस के कुछ करतूतों का मामला है, कोई भ्रष्टाचारियों के बारे में है ये लाल डायरी। इसीलिए तो इस लाल डायरी से ये घबराए हुए हैं। तो इसके अलावा यदि अपन बात करें कि लक्ष्मणगढ़ से क्या गोविंद सिंह डोटासरा सीट निकाल पाएंगे? लक्ष्मणगढ़ से देखो ये जाट बेल्ट है, इसमें इनके सामने अगर जाट को टिकट मिलेगी तो ये बिल्कुल चुनाव हार जाएंगे। अदर को टिकट मिलेगी ये चुनाव नहीं हारेंगे। और यदि उनकी बात करें तो वो हर टाइम एक ही बात करते हैं राठौड़ साहब की, तो उसके बारे में आप क्या कहोगे? उसके बारे में एक तो ये है कि ये सुभाष जी जो मैरिया है ना, इनको बीजेपी में लाने का राजेंद्र राठौड़ का ही हाथ था। और ये लक्ष्मणगढ़ से दावेदार भी हैं। अगर लक्ष्मणगढ़ से सुभाष जी मैरिया चुनाव लड़ते हैं तो गोविंद सिंह जी क्लियर चुनाव हार जाएंगे। इसी बात से लेकर उनको मनमुटाव है। और सुभाष मैरिया लगभग लक्ष्मणगढ़ से चुनाव लड़ेंगे, टिकट मिलेगी जी। तो आपके हिसाब से राजेंद्र जी किस प्रकार के नेता है? राजेंद्र जी ठीक है, अपने एरिया में अच्छा वजूद है उनका। 7 बार से वो बराबर जीत के आ रहे हैं और वो सीट छोड़ के भी जीत के आ रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, विपक्ष के नेता रहे हैं। एक बार तो उन्होंने सीट बदल के भी चुनाव निकाला। तो अच्छे नेता हैं, अपने एरिया में अच्छा वजूद रखते हैं वो। जी बिल्कुल। तो दोस्तों आपने देखा, मैं था सीकर में, और सीकर में आज नरेंद्र जी मोदी की एक जनसभा हुई थी, जहां पर जो भी बुजुर्ग लोग हैं वो भी पधारे थे। यहाँ का किस प्रकार का जनमानस रहा उसको मैंने आपके साथ में शेयर किया। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना। मैं राकेश गोदरा, आप देख रहे हो RCR मीडिया।